अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूंगी। इसके अलावा मैं निकाह ड्रेस डिटेल्स शेयर करूंगी। और आज का व्लॉग जो 1-2 दिन तक लेट ही आना था, बट मैंने सोचा कि आज के आज ही अपलोड कर देती हूँ। और उसकी बस एक यही वजह थी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग सिर्फ जो आप लोगों को व्लॉगिंग में दिखा रहे थे हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ वही सब कुछ चल रहा है और बाकी हर एक चीज़ से हम लोग गाफिल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग तो लाजमी आज के दिन ही डालना है, ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि जो कुछ भी हो रहा होता है। लाइक जैसे शब बारात आई, मैं थक हार के कहीं से आई थी, बट मैंने सोचा कि मैं लाजमी जो है इबादत तो करनी ही है, तो मैं इसका व्लॉग भी बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी ज़िंदगी में भी नमाज, कुरान, रोज़ा ये सब कुछ चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग आपको उठना, सोना, बैठना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना ये सब कुछ दिखा रहे हैं तो बस यही सब कुछ चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग इबादत स्टार्ट करने वाले थे, हम लोगों ने नवाफिल पढ़े। इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग फोत हो चुके हैं, मैंने तो उनके लिए भी पढ़े थे। जो जो जैसे जैसे करके एक एक करके माइंड में आते गए, मैंने उन सब के लिए पढ़े। इसके अलावा दुआ की, यासीन पढ़ी और फिर दूध वगैरह पी के सो गए। जाहिर सी बात है नमाज के लिए उठना था तो वो भी उठे। और ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि 1-2 महीना पहले मुझे किसी ने कहा कि मतलब बातों बातों में एकदम कह दिया कि आप लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते। और आई वॉज लाइक अच्छा, अब हम लोगों को दिखावे के लिए नमाज पढ़ेंगे? क्या पता हम लोगों का कनेक्शन अल्लाह ताला से आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या पता हम लोग आप लोगों से ज़्यादा नमाज के पाबंद हो, और क्या पता हम लोग कज़ा नमाजें भी पढ़ते हों। तो ऐसे तो आप लोग किसी को भी जज नहीं कर सकते। खैर गुस्सा तो मुझे बहुत आया हुआ था, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा और इग्नोर कर दिया। और अगर देखा जाए तो वैसे भी लोगों ने कहा जीने देना होता है। लाइक जब हम लोग अस्तगफिरुल्लाह किसी की मैयत पे भी जाते हैं और वहाँ पे हम मुर्दे को देखते हैं, तो तब भी लोग वहाँ पे भी जज कर रहे होते हैं कि नूर आया चेहरे पे या नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसकी वजूहात बता रहे होते हैं। ये नहीं सोचते कि यार शायद उसने मरने से पहले इतनी लंबी कोई बीमारी काटी होगी। लोगों को लगता है कि बस वही नमाज रोज़े के पाबंद है और वही जन्नती हैं, हम तो ठहरे भाई दोज़खी। तो खैर यहाँ पे मैं पढ़ी थी नमाज और अपना देसी नाश्ता जो था सहरी में मैंने वो कर लिया था। मिल्क शेक बनाया था लेकिन वो मैंने पीना नहीं था। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं कहीं गई हुई थी तो मेरे सर में शदीद दर्द था उस टाइम भी, लेकिन मैं सो गई थी, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो मैंने पैनाडोल खा ली। इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं निकाह ड्रेस डिटेल्स जो है वो शेयर कर देती हूँ। और ये शर्ट जो है वॉश हुई भी पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले इसको प्रेस कर देती हूँ, शायद फाउंडेशन लगा था तो किसी ने वॉश कर दी। अच्छा जी, ये मेरी निकाह के ड्रेस की शर्ट है और ये भी अभी मैं प्रेस करके आई हूँ। और क्योंकि मैंने इसको वॉश किया था, देखिए अभी भी इस पर एक हल्का सा ये दाग है। इसके अलावा तो खैर ये शर्ट जो है बिल्कुल मैंने नहीं पहनी, सिर्फ एक ही दफ़ा पहनी थी थोड़ी देर के लिए। और ये कुछ इस तरह से मैंने इसका कपड़ा लिया था जो कि स्टिच करवाया था। इसका गला मैंने बे रखवाया था, साथ ये कुछ इस तरह से लॉन्ग सी स्लीव्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं लेकिन फिटिंग में स्लीव्स रखवाई थी, फुल स्लीव्स। और ये इसका बॉर्डर है शर्ट का जो कुछ इस तरह से दिखता है। और ये कपड़ा मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने देखा था एक डिज़ाइन देखा था, मुझे सेम उस तरह का चाहिए था लेकिन वो ड्रेस नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा कि मैं स्टिच करवा लेती हूँ, तो मैंने ये वाला कपड़ा इस तरह से बाय किया था जो कि इस तरह से है। इस पे इस तरह से मिरर वर्क हुआ हुआ है, साथ ही में आई थिंक इसे ये सितारे वगैरह लगे हुए हैं और तिला वर्क हुआ हुआ है हल्का फुल्का सा। साथ ही में इसके नीचे मैंने ये वाली सिल्क की आई थिंक कहते हैं इनर लगाया हुआ है सिल्क का। और ये फ्रंट साइड है और बैक साइड में आपको दिखाती हूँ। अभी बैक साइड है, सेम ही है बिल्कुल। गला भी जो है बैक से भी बे है, फ्रंट से भी बे गला ही मैंने रखवाया था। और ये कुछ इस तरह से दिखती है अगर फुल लुक आप देखें तो। अब मैं आप लोगों को शरारा दिखाती हूँ और दुपट्टा दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने जो दुपट्टे हैं ना वो 2 बनवाए थे। स्टार्टिंग में जो मैंने सबसे पहले बनवाया था वो मैंने ये बनवाया था और मैंने सोचा था मैं अपने निकाह के ड्रेस के साथ ये वाला पहनूंगी जिसके ऊपर इस तरह से सिर्फ कबूल है लिखा हुआ था। और मैंने फिर ऊपर इस तरह से लिखवाया था अहमद की दुल्हन। ये दुपट्टा था जिसकी 4 साइड्स पे जो 4 बॉर्डर्स हैं इन पे कबूल है लिखा हुआ था हर एक साइड पे। लाइक ये 4 बॉर्डर्स हैं तो इन चारों बॉर्डर्स पे कबूल है लिखा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने ये इस तरह से अहमद की दुल्हन लिखवाया था। अच्छा, ख़ुद लिखवाने की वजह ये थी कि मेरे माइंड में था कि सारी ज़िंदगी के लिए भी इंशाल्लाह रखती हूँ, तो फिर उससे ये होगा कि वो चिपक जाता है और जो रेडीमेड हमें मिलता है, तो इस वजह से ये कम से कम जो इस तरह का वर्क है ये चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने तिल्ले में आई थिंक इसको कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैंने इस तरह से लिखवाया था अहमद की दुल्हन। और फिर जब मैंने ये लिखवा लिया तो इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं भाई कबूल है लिखवाना था,
तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं। उन्होंने कहा एक और दुपट्टा बनवा लो रेड में, लेकिन फिर मैं रेड पे राज़ी नहीं थी कि यार दोनों रेड। तो मैंने सोचा था कि अच्छा मेरी निकाह वाले दिन ही रुखसती होगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि वो वाला जो है मैं अपने रिसेप्शन पे पहन लूँगी, लाइक वलीमे पे, और ये वाला मैं अभी पहन लेती हूँ, कबूल है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, मुझे पिंक कलर का कोई भी दुपट्टा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने लोकल मार्केट को बहुत ज़्यादा सर्च किया और फिर जाके मुझे ये टी पिंक कलर का इस तरह से दुपट्टा मिला। अभी ये पता नहीं आप लोगों को कलर समझ आ रहा होगा या नहीं, ये कुछ इस तरह से कलर है टी पिंक सा, और फिर मुझे इसके ऊपर कबूल है लिखा हुआ चाहिए था। इस दुपट्टे की क्वालिटी और उस दुपट्टे की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। इस पर ये ईजीली लिखा गया था अहमद की दुल्हन, और इस पर बहुत मुश्किल हो रही थी। इसने कम से कम 2 से 3 दिन लिए थे। पहले तो कोई ले नहीं रहा था कि हम नहीं इस पर लिख के दे रहे। एक अंकल ने बड़ी मुश्किल से लिया और फिर मुझे कुछ इस तरह से लिख के दे दिया था कबूल है, और ये मैंने अपने निकाह पे पहन लिया था। अब चलते हैं इस सूट के अपने दुपट्टे की तरफ। अच्छा जी, ये इस ड्रेस का अपना दुपट्टा है और इसकी अब तक सेफ्टी पिन्स तक नहीं खुली हुई। लाइक मैंने उस टाइम जब उतारा उसके बाद आज मैं निकाल रही हूँ। सिर्फ शर्ट मैंने वॉश करने के लिए रख दी थी, वो शर्ट ऐसी ही हैंग कर दी थी, और बस ये दुपट्टा कुछ इस तरह से इसके ऊपर पिन्स लगी हुई थी, वो मैंने उतार दिए और मैं अभी आपको सेट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह का दुपट्टा है, इसके ऊपर इस तरह से वर्क हुआ हुआ है, लाइक ये सितारे का और तिल्ले का वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर, और ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है और साथ में ये इस तरह से मैंने लेस लगवाई थी। अच्छा, ये दुपट्टा जो है ना, ये मुझे सिर्फ कॉस्ट किया था आई थिंक 3000 या 3500 का। इसकी लेंथ भी अच्छी खासी और वेट भी इसकी काफ़ी है, और अगर टोटल ड्रेस की अमाउंट मैं आपको बताऊँ तो वो मुझे पड़ गया था तकरीबन 11,500 का अनस्टिच पड़ा था। और जब मैंने इसकी सिलाई वगैरह दे दी लाइक, तो मुझे ये सिलाई पड़ी थी इसकी पता नहीं 2500 के 3500 कोई तकरीबन इतनी पड़ी थी। अब इसके बाद मैं आपको शरारा दिखा देती हूँ जो कि अच्छा खासा बड़ा है, और जैसे मैंने कहा था वैसे तो नहीं स्टिच हुआ था, क्योंकि ये जो शरारा है ना ये सिर्फ 1 पांच है, लाइक इतना बड़ा। तो मैं चाह रही थी कि यहाँ से ये सारी चुनटे बन जाएं और उसके ऊपर लेस आए, लेकिन टेलर ने उस तरह से सिलाई नहीं किया। जब ये स्टिच होके आया तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। अब ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये शरारा कुछ इस तरह से दिखता है, और इसका जो ये नीचे का शरारे का जो फ्लेयर है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं चाह रही थी यहाँ पे चुनटे लगी और मैंने अच्छा खासा मतलब बड़ा फ्लेयर रखवाना था, लेकिन चुनटे नहीं लगी इस तरह से। अगर चुनटे लगती तो शायद और भी एक्स्ट्रा बड़ा सा फ्लेयर हो जाना था, और यह मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको किस तरह से दिखाऊँ। हाँ, मैं इस तरह ज़रूर दिखा सकती हूँ कि आप इस 1 पांचे को इतना कंसीडर कर सकते हैं, लाइक यहाँ से लेके ये जो कबर्ड का मिड आप देख रहे हैं, इधर से लेके वो जो लास्ट वाला मिड है उतना बड़ा तकरीबन 1 फ्लेयर है, क्योंकि जब मैं पहन रही थी तो इतना फैला हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मैंने एक ये लेस लगवाई थी, ये कुछ इस तरह से ये वाला पैच से है, लेस है, पता नहीं क्या कहते हैं। फिर साथ में ये किनारों पे इस तरह से जो पतली सी लेसेस मिलती हैं गोटा लेस, वो लगवा दी थी। देन फिर एक ये, दूसरी ये, एंड तीसरी ये। इन लेसेस का मैंने अलग से चार्ज किया था। एट द एंड में आपको सारे जो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो मैं आपको बता दूंगी। और अब मैं इसके साथ की ज्वेलरी की बात कर देती हूँ। तो ज्वेलरी में मेरे पास, अच्छा मेरे पास ना अब तक नेल्स भी पड़े हुए हैं। जो मैंने अपने निकाह पे लगाए थे उस टाइम पे मैंने अपने नेल्स बढ़ाए हुए थे, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं बढ़े हुए। खैर, यहाँ पे ये वाले सारे नेल्स थे जो मैंने उस टाइम पे फिर लगवा लिए थे, लेकिन मैंने लगवाने नहीं थे क्योंकि मेरे अपने काफ़ी बड़े थे। अच्छा, ये नेल्स भी मैंने संभाले हुए हैं। फिर इस तरह से मैंने ये वाली बिंदिया लगाई थी, ये मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी साथ में, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे साथ गोल्ड का सेट पहनना था। ये बिंदिया है जो मैंने उस टाइम पे लगाई थी, और ये मैं लेके गई थी स्वाद कि मैं लगाऊंगी शादी पे, लेकिन फिर नहीं लग पाई क्योंकि पिन्स नहीं थी हमारे पास। मतलब थी, मैं पिन्स लेके गई थी लेकिन वहाँ पे मुझे मिल नहीं रही थी, बैग में इतना सब कुछ था। अच्छा जी, फिर साथ मैंने इसकी ये वाली माला बाय की थी, ये मैंने पहनी थी। कुछ इस तरह से माला थी जो मैंने उस टाइम पे पहनी थी अपने निकाह वाले दिन इस ड्रेस के साथ। ये सेट मैंने पहना था अपने निकाह पे, और साथ में मैंने फिर ये वाली बिंदिया और ये वाला नेकलेस पहना था। ये जो सेट आप देख रहे हैं ये इसके साथ गोल्ड के कड़े भी हैं, लेकिन वो मैंने नहीं पहने थे क्योंकि मुझे पहनने थे गजरे, और मेरे लिए गजरे भी ले आए थे तो मैंने वो गजरे पहने थे। साथ में मैंने अपना ये प्यारा सा सेट पहना था, और ये वाली मैंने बिंदिया पहनी थी, ये वाली मैंने माला पहन ली थी। रिंग्स तो मैंने दिखाई नहीं, वो लेके आती हूँ मैं आपको, वो भी दिखाती हूँ। तो मैंने ये वाली रिंग पहनी थी, एक ये वाली थी, साथ में एक ये जो गोल्ड की आप देख रहे हैं ये थी, और एक इसी तरह से गोल्ड की ना मैंने जो मेरी इंगेजमेंट रिंग है ना वो मैंने पहनी
पहन ली थी। ये वाली जो है एक हाथ में आ गई थी और गोल्ड की मैंने दूसरे हाथ में पहन ली थी। तो ये ओवरऑल मेरी सारी ज्वेलरी थी जो कि मैंने कैरी की थी। अब गजरे हैं नहीं मेरे पास, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखा देती। अच्छा, मैंने गजरे इसलिए नहीं संभाले ना, इससे पहले मैंने एक दफ़ा संभाले थे, तो उस टाइम पे ऐसे हुआ कि मैंने पैकेट में डाल के रख दिए थे उसकी पत्तियाँ पत्तियाँ करके। और जब वो मैंने बाद में पत्तियाँ खोली, गजरे तो नहीं थे सॉरी, वो बुके था, और जब मैंने घर से बाद मैंने पत्तियाँ खोली तो उसका ना ऐसे पेस्ट बना हुआ था, जैसे इमली का जो गाढ़ा वाला पेस्ट होता है वो कह लें, इमली की चटनी कह लें, या फिर चॉकलेट पेस्ट कह लें, कुछ इस तरह का। इतना गंदा बना हुआ था और उसकी इतनी गंदी स्मेल थी, तो इस वजह से मैंने ये वाला काम नहीं किया। और ये मेरी रह गई जी सारी की सारी ज्वेलरी, और बस यही मैंने पहना था। और क्या रहता है मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन तकरीबन 18 या 19 हज़ार तो बनता ही है, क्योंकि मुझे स्टिचिंग और लेसेस का नहीं पता चल रहा। तो ये मैंने कुछ इस तरह से ड्रेस लिया था। अच्छा, इसकी एक बात मुझे अभी अभी याद आ रही कि जैसे ही मेरा निकाह हो गया उसके कुछ अरसे बाद, 3-4 महीने बाद मुझे ये वाला ड्रेस ऑनलाइन दिखा था, सिर्फ शर्ट और गरारा। तो वो उस टाइम पे 10,500 का दे रहे थे, और जाहिर सी बात है दुपट्टा तो वैसे भी इतने का पड़ना ही था, 3,000-3,500 का। फिर लेसेस वगैरह लगेंगे और ये दुपट्टा वगैरह, तो एस्टिमेट इतना ही आ रहा था। तो फिर मैं मुतमईन थी कि मुझे ठीक पड़ गया। और ये मेरी निकाह की हील्स थी, ये कुछ इस तरह से कलर आर्ट और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। ये मेरी निकाह की हील्स थी, मैंने अपने निकाह के बाद सिर्फ अपनी बर्थडे पर एक दफ़ा वेयर की थी, और उसके बाद फिर ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ये सब कुछ दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आगे मेरी निकाह एनिवर्सरी आ रही है, तो शायद मैं ये वाला ड्रेस और ये सब कुछ वेयर करूं, तो सोचा पहले ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको सब कुछ पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।